नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि गहन निस्तब्धता के उस क्षण में जहां समय भी मानो स्थिर हो जाता है, दिव्य लोकों के मध्य एक अदृश्य सभा आरंभ होती है। देवताओं और ऋषियों का ये संवाद कोई साधारण वार्तालाप नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्म विद्या का प्रवाह है, जहां प्रत्येक शब्द एक मंत्र बनकर गूंजता है और प्रत्येक प्रश्न अस्तित्व के मूल को स्पर्श करता है। ऋषि, हे देव, ये जगत जो दृश्य है, क्या ये सत्य है अथवा केवल माया का आवरण है? देवता, ऋषिवर, जो तुम देखते हो वो व्यवहारिक सत्य है, परंतु जो तुम हो वही परम सत्य है। ये जगत नाम रूप का खेल है जो चैतन्य की छाया में प्रकट होता है। ऋषि, यदि सब कुछ चैतन्य है तो ये अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है? कौन है जो स्वयं को सीमित मान लेता है? देवता, वही जीव जो अपने स्वभाव को भूलकर अविद्या में लिप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के होते हुए भी बादल उसकी ज्योति को ढक लेते हैं, वैसे ही अज्ञान आत्मा के प्रकाश को छिपा देता है। ऋषि, तो क्या इस अज्ञान का अंत संभव है? क्या मोक्ष केवल एक कल्पना है या वास्तविक अनुभूति? देवता, मोक्ष कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं ऋषिवर, ये तो केवल स्मरण है, अपने ही स्वरूप का स्मरण। जब चित्त शांत हो जाता है, जब वृत्तियां विलीन हो जाती हैं, तब आत्मा स्वयं प्रकट होती है, जैसे शांत जल में चंद्रमा स्पष्ट दिखाई देता है। ऋषि, तत् त्वम् असि, क्या यही वो महावाक्य है जो समस्त रहस्य खोल देता है? देवता, हाँ, यही वो महासत्य है। तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। न तुम शरीर हो न मन, तुम तो शुद्ध साक्षी निराकार ब्रह्म हो। और जैसे ही ये शब्द आकाश में विलीन होते हैं, उस दिव्य संवाद की गूंज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। परंतु ये अंत नहीं है, ये तो केवल आरंभ है उस यात्रा का जहां हर जिज्ञासा तुम्हें अपने ही अंतर के अनंत शून्य में ले जाती है। ऋषि, अंतर की गहराई से, हे देव, यदि अहम ही बंधन है तो ये मैं जो अनुभव करता हूं, क्या ये भी भ्रम है? और यदि सब शून्य हो जाए तो अनुभव करने वाला कौन शेष रहेगा? देवता, गंभीर किंतु करुणा से पूर्ण, ऋषिवर, ये मैं दो प्रकार का है। एक है अहंकार, जो कहता है मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, और दूसरा है आत्मा, जो केवल साक्षी भाव में स्थित है, न कर्ता न भोक्ता। ऋषि, तो क्या साधना का उद्देश्य इस अहम का लोप है? नहीं, उसका लोप नहीं, बल्कि उसका अतिक्रमण है। जब तुम अहम को देखना शुरू कर देते हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो, और वही विवेक तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। ऋषि, और अधिक जिज्ञासु होकर, परंतु हे देव, ये चित्तवृत्तियां जो निरंतर उठती हैं, काम, क्रोध, भय, मोह, इन्हें कैसे शांत किया जाए? क्या केवल ध्यान ही इसका उपाय है? देवता, मृदु हंसी के साथ, ध्यान उपाय नहीं, स्वभाव है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हो, तब ध्यान अपने आप घटित होता है। वृत्तियों को दबाना नहीं है, उन्हें देखना है, जैसे आकाश बादलों को देखता है, बिना प्रभावित हुए। ऋषि, और जब सब विचार शांत हो जाएं, तब क्या होता है? देवता, धीरे धीरे, जैसे रहस्य खोलते हुए, तब समाधि प्रकट होती है, जहां न समय है, न स्थान, न कर्ता न कर्म, केवल शुद्ध चैतन्य, अनंत, अचल और निर्विकार। ऋषि, आश्चर्य से, क्या वही परम अवस्था है? देवता, समाधि भी एक अवस्था है ऋषिवर, पर जो उसे देख रहा है वही परमात्मा है। जब यह भी भेद समाप्त हो जाता है, तब केवल अद्वैत रह जाता है। हे देव, यदि मैं स्वयं में स्थित हूं, तो ये प्राणी और ब्रह्म के बीच का बंधन कैसे टूटता है? क्या ये कुंडलिनी की शक्ति ही है जो अज्ञान के पर्दे को हटा देती है? देवता, ऋषिवर, हाँ, कुंडलिनी केवल शक्ति नहीं, बल्कि साक्षी चेतना की जागृति है। जब ये मूलाधार से उठती है, तब नाड़ी के मार्गों में प्रवेश करती है और हर वृत्ति को प्रकाशमान कर देती है। मन, विचार और अहंकार सब उसकी दृष्टि में निश्चल प्रतीत होते हैं। और इस जागृति के साथ क्या अनुभव होता है? तुम अनुभव करते हो अंतर्मुखी प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो शरीर और मन की सीमाओं को पार कर जाता है। ये वही ज्योति है जिसे ऋषि कहते हैं, यत्र यत्र प्रभातम तत्र तत्र ज्योतिर्मयम, जहां देखो वही प्रकाश, वही चेतना प्रकट होती है। तो क्या ये जागृति ही मोक्ष का मार्ग है?
मोक्ष केवल जागृति का परिणाम नहीं ऋषिवर, ये स्वानुभूति है, अपने ही स्वरूप में स्थिर होना। जैसे नदी स्वयं समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही आत्मा अपने मूल में लौट जाती है। हे देव, यदि प्राण शक्ति ही जीवन का आधार है, तो क्या उसकी पूर्ण जागृति से ही चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त होती है? क्या यही कारण है कि योग और ध्यान की परंपरा में प्राणायाम को सर्वोच्च माना गया है? ऋषिवर, प्राण केवल जीवनदायी ऊर्जा नहीं, ये साक्षी चेतना का वाहक है। जब प्राण नाड़ी के मार्गों में नियंत्रित और स्थिर होता है, तब मनोनिग्रह संभव होता है। मन शांत, वृत्तियां विलीन और आत्मा स्वयं प्रकट होती है। तुम देखो, यही वो मार्ग है जहां ध्यान और प्राणायाम का सम्मिलन होता है। और जब ये अवस्था स्थायी हो जाए, तब क्या अनुभव होता है? तब अनुभव होता है निस्पंद चैतन्य, जहां न समय है, न स्थान, न जन्म, न मृत्यु, केवल स्वानुभूति का शाश्वत प्रवाह। यही वो अवस्था है जिसे समाधि और मोक्ष दोनों कहते हैं। और वही चेतना, वही प्रकाश समस्त जगत का आधार है। तत्त्वम् असि। ये ज्ञान, ये अनुभव, क्या यही अनंत यात्रा का आरंभ है? हाँ ऋषिवर, ये केवल आरंभ है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर असीम बन जाती है, वैसे ही प्रत्येक अनुभव तुम्हें अद्वैत की ओर ले जाता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल स्वानुभूति की होगी और प्रत्येक प्रश्न तुम्हें भीतर की अनंत गहराइयों में ले जाएगा। और इसी प्रकार ऋषि का अंतर्मन अब और अधिक ज्योतिर्मय हो जाता है। शब्द समाप्त हो चुके हैं, पर अनुभूति, प्राण ऊर्जा और ध्यान का प्रवाह निरंतर जारी है। हे देव, यदि कुंडलिनी जागृत है और चक्र खुल रहे हैं, तो क्या ये केवल शारीरिक अनुभव है या इससे भी परे कुछ है? क्या ये मुझे मेरे स्वरूप की ओर ले जाएगा? ऋषिवर, प्रत्येक चक्र केवल ऊर्जा का केंद्र नहीं, ये चित्त का दर्पण है। जब मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, तब शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण संतुलन प्रकट होता है। तुम महसूस करते हो अनंत शून्य, शुद्ध चेतना और अद्वैत का प्रकाश। तो क्या ये जागरण ही सत्य आत्मज्ञान है? सत्य आत्मज्ञान केवल जागरण नहीं ऋषिवर, ये स्वानुभूति है जिसमें सब भेद समाप्त हो जाते हैं। मन, प्राण, वृत्तियां सब केवल देखी जाती हैं, पर साक्षी चेतना में विलीन हो जाती हैं। तुम वो हो जो देखने वाला भी है, देखा जाने वाला भी है। ऋषि, तत्त्वम् असि, ये वही मार्ग है जो समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलता है। देवता, हाँ ऋषिवर, ये संवाद केवल आरंभ है। अब तुम्हारी यात्रा स्वयं के भीतर की अनंत ज्योति में प्रवेश करेगी। हर प्रश्न, हर अनुभव तुम्हें स्वरूप बोध की ओर ले जाएगा। यहीं से ध्यान, समाधि और आत्मा की मुक्ति पथ आरंभ होता है। ऋषि, हे देव, यदि ये ध्यान और चक्र जागरण ही मार्ग है, तो क्या प्रत्येक मनुष्य इसे अनुभव कर सकता है? क्या मोक्ष और समाधि केवल सिद्ध ऋषियों का हिस्सा है या ये सभी के लिए संभव है? देवता, ऋषिवर, मोक्ष किसी विशेष को नहीं, बल्कि सत्य की अनुभूति को दिया जाता है। जो मनुष्य सत्यम, शांति और विवेक की खोज करता है, वही अंततः अपने भीतर उस स्वरूप बोध तक पहुंचता है। ध्यान केवल एक साधना नहीं, ये जीवन की अनुभूति है। प्रत्येक प्राण, प्रत्येक विचार, प्रत्येक अनुभव यदि साक्षी भाव से देखा जाए, तो वही मोक्ष की ओर पथ बन जाता है। तो क्या इस मार्ग में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन आवश्यक है? हाँ ऋषिवर, शरीर स्थिर होना चाहिए, मन शुद्ध और वृत्तियां नियंत्रित। प्राण की ऊर्जा नाड़ी मार्ग में स्वतंत्र और संतुलित बहनी चाहिए। तब ध्यान स्वयं घटित होता है और आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। यही वो प्रकाश है जो साक्षी चेतना और अद्वैत को अनुभव कराता है। ऋषि, धीरे धीरे अंतर्मन में विलीन होते हुए, तत्त्वम् असि, ये ज्ञान, ये अनुभव, अब मैं स्वयं में समाहित हो रहा हूं। शब्दों से परे केवल अनुभव शेष है, केवल स्वरूप बोध। है देव, यदि ये अनुभव शून्य और प्रकाश दोनों का संगम है, तो क्या इसे शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? क्या ये केवल अनुभूति का क्षेत्र है जहां तर्क और बुद्धि विफल हो जाते हैं? देवता, ऋषिवर, ये अनुभव केवल स्वानुभूति है। शब्द कभी भी पूर्ण रूप से इसे व्यक्त नहीं कर सकते। ये वो अद्वैत ज्योति है जहां आत्मा स्वयं को देखती है, न कोई कर्ता, न कोई कर्म। सर्वत्र केवल शुद्ध प्रकाश और शून्यता का अनुभव होता है। ऋषि, तो क्या यही अवस्था सर्वोच्च समाधि है? देवता, हाँ ऋषिवर, ये परम समाधि है,
जहाँ न जन्म है न मृत्यु, न समय है न स्थान, केवल अनंत साक्षी चेतना जो स्वयं में पूर्ण और अचल है। यही वो ज्योति है जो समस्त जगत का आधार है और वही मुक्तिपथ है। ऋषि: हे देव, यदि ये चक्र जागरण और प्राण ऊर्जा ही मार्ग है, तो क्या इससे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वरूप बोध तक पहुंच सकता है? क्या ये अनुभव स्थायी होता है या क्षणिक? देवता: ऋषिवर, जो व्यक्ति सतत ध्यान, स्वानुभूति और साक्षी भाव में स्थित रहता है, वही स्थायी अनुभव प्राप्त करता है। चक्र केवल मार्ग है और प्राण केवल शक्ति, परंतु जो इसे विवेकपूर्ण दृष्टि से देखता है, वही इसे स्थायी रूप में आत्मसात कर लेता है। तब अनुभव क्षणिक नहीं, अपितु शाश्वत, अचल और निर्विकार बन जाता है। ऋषि: और जब ये अवस्था पूर्ण होती है, तब क्या प्रकट होता है? देवता: तब प्रकट होता है परम प्रकाश, अद्वैत चेतना और स्वरूप बोध, जहाँ न कर्ता, न कर्म, न जन्म, न मृत्यु, केवल शुद्ध चेतना जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। यही वो अवस्था है जिसे योगियों ने समाधि और मोक्ष कहा है। हे देव, यदि ये अंतः प्रज्ञा और चक्र जागरण ही मार्ग है, तो क्या ये प्रत्येक जीव के लिए संभव है? क्या सभी अपनी स्वरूप बोध तक पहुंच सकते हैं? देवता: ऋषिवर, प्रत्येक जीव में ये चैतन्य ज्योति निहित है। जो व्यक्ति सतत ध्यान, स्वानुभूति और साक्षी भाव में स्थित रहता है, वही इसे अनुभव कर सकता है। चक्र और प्राण केवल मार्गदर्शक हैं, पर जो इसे विवेकपूर्वक देखता है, वही इसे स्थायी रूप से आत्मसात कर लेता है। तब अनुभव क्षणिक नहीं, अपितु शाश्वत और निर्विकार बन जाता है। और जब ये अवस्था पूर्ण होती है, तब क्या प्रकट होता है? तब प्रकट होता है परम प्रकाश, अद्वैत चेतना और स्वरूप बोध, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न कर्ता, न कर्म, केवल शुद्ध, अनंत और अचल चेतना। यही वो अवस्था है जिसे योगियों ने समाधि और मोक्ष कहा है। हे देव, यदि ये कुंडलिनी जागरण और चक्र विज्ञान का मार्ग है, तो क्या ये अनुभव केवल साधकों तक सीमित है या प्रत्येक जीव इसका भागीदार बन सकता है? देवता: ऋषिवर, प्रत्येक जीव में ये चैतन्य ज्योति निहित है। जो व्यक्ति सतत ध्यान, स्वानुभूति और साक्षी भाव में स्थित रहता है, वही इसे अनुभव कर सकता है। चक्र और प्राण केवल मार्गदर्शक हैं, पर जो इसे विवेकपूर्वक देखता है, वही इसे स्थायी रूप से आत्मसात कर लेता है। तब अनुभव क्षणिक नहीं, अपितु शाश्वत और निर्विकार बन जाता है। और जब ये अवस्था पूर्ण हो जाती है, तब क्या प्रकट होता है? तब प्रकट होता है परम प्रकाश, अद्वैत चेतना और स्वरूप बोध, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न कर्ता, न कर्म, केवल शुद्ध, अनंत और अचल चेतना। यही वो अवस्था है जिसे योगियों ने समाधि और मोक्ष कहा है। हे देव, यदि ये अंतःप्रज्ञा और चक्र जागरण का मार्ग है, तो क्या ये प्रत्येक जीव के लिए उपलब्ध है? क्या सभी अपने भीतर उस स्वरूप बोध को प्राप्त कर सकते हैं? ऋषिवर, प्रत्येक जीव में ये अनंत चेतना विद्यमान है। जो व्यक्ति सतत ध्यान, स्वानुभूति और साक्षी भाव में स्थित रहता है, वही इसे अनुभव कर सकता है। चक्र मार्गदर्शक हैं और प्राण साधन, परंतु विवेकपूर्वक देखने वाला प्रत्येक जीव इसे स्थायी रूप में आत्मसात कर लेता है। तब अनुभव क्षणिक नहीं, अपितु शाश्वत और निर्विकार बन जाता है। और जब ये अवस्था पूर्ण हो जाती है, तब क्या प्रकट होता है? तब प्रकट होता है परम प्रकाश, स्वरूप बोध और अद्वैत चेतना। धन्यवाद।